ज्ञानांजन शलाकया हरे कृष्ण धन्यवाद ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम् गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांशाकल्पतरुवैश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अच्युत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्री भागवतक मरीचिमाला तदय रचयिता ओम विष्णुपाद सचन श्री भक्तिनाथ ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अच्युत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णव सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हाँ, हमारा प्रश्न सत्र है और प्रश्न सत्र इसलिए आवश्यक है कि हमारा रिवीजन होता है। अच्छा, रिवीजन तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन इसकी गहराई में प्रवेश करने का हमें अवसर मिलता है। पुस्तकें हमारे सामने, ग्रंथ हमारे सामने, भगवान ने हमारे सामने ये रख दिया है और जो लोग ये जान गए अब तक कि श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है, जिनके हाथ में श्रीमद् भागवत है उनके हाथ में श्री कृष्ण है, जिनके हाथ में भजन माला है उनके हाथ में श्री कृष्ण है। उसके बाद कभी यदि किसी ने ये समझ लिया कि ये सब आने के बाद इसका मतलब ये हो गया कि हमारी प्रतिष्ठा हो गई, धन धान्य हो गया, हम भगवान के चरणों में अपराधी हो पड़ते हैं, बिल्कुल भर नंबर 1 के अपराधी हो जाते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि जरा भी हमारे पास दम आ गया तो महाप्रभु भी हमें खड़ा नहीं करेंगे। तनादपि सुने चैन है ना, बार बार कहते हैं। कैसा है, तृण से भी अधिक, तिनके से अधिक क्या कि तिनका को झुकाओ फिर से वो खड़ा हो जाता है, तो हमें फिर से भी खड़ा नहीं होना है। इसका मतलब हुआ तिनके से अधिक सुनीच। तो भगवान के पास से परिस्थितियां ऐसी भेजी जाती हैं, बार बार ऐसी भेजी जाती है कि हमारी जो चित्त रूपी दर्पण है ये साफ होता रहे, इसमें कहीं भी ऐसी बात ना आ जाए। तो इसलिए कभी कोई घबराएगा नहीं, किसी भी स्थितियों में हिमालय की तरह खड़े रहना है, न दुख में, न सुख में, न मान में, न अपमान में, न किसी भी प्रकार से, क्योंकि हम कृष्ण के हैं, कृष्ण के लिए ही जी रहे हैं, किशोरी जी के लिए जी रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी अकेले तो कुछ भी वरदान दे देंगे, उनको क्या है, जो मांगो वो दे देंगे, मुक्ति मांगो मुक्ति दे देंगे, धन मांगो वो अकेले कृष्ण सब कुछ दे देंगे। किशोरी जी के सब साथ रहते हैं तो कहते हैं आओ आनंद, फिर भैया मेरे घेवर वन में आ जाओ, मेरी मोरकुटी में आ जाओ, मेरे बरसाने में आ जाओ, मेरे नंदगांव में आ जाओ, फिर तो वो बुलाते रहते हैं आओ। और फिर वहाँ के लोगों के लिए कृष्ण ही प्राणधन होते हैं और कोई नहीं होता, बस वही उनको चाहिए। इसके अलावा कहीं किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं होता, दैहिक किसी प्रकार के संबंधों में वो आसक्त नहीं होते। और यदि बार बार ऐसा हो रहा है तो समझो कि हमारे पास कृपा का लेश मात्र भी नहीं है, गुरु कृपा, या हम वैष्णवों के प्रति कहीं अपराधी हो रहे हैं। यदि हम कृष्ण भक्ति को छोड़ करके, राधा जी की प्रियता को छोड़ करके और वासनाएं और वांछा हमारे मन में आ रही है तो समझ लेना चाहिए कि हमारा कहीं ना कहीं अपराध है। तो इतनी सुंदर बातों के साथ हम आज का प्रश्न सत्र आरंभ करेंगे। सुधा, आज किसकी बारी है? कौन प्रश्न कर रहा है आज? हाँ, हाँ, अनुराधा प्रश्न पूछो। ओनली आंसर्स, नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन, ओनली आंसर्स। हाँ, धन्यवाद। अनुराधा, बी लाउडर प्लीज। श्रीमद् भागवत के आदि मध्य वसाहत में किसका वर्णन किया गया है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ज्योति दीदी। हरे कृष्णा दीदी, ज्योति दीदी अनम्यूट करिए। ज्योति दीदी। हाँ दीदी, वो अनम्यूट नहीं कर पाई थी, ध्यान नहीं रहा। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। भागवत के आदि
एक के विषय में बताया गया है और साथ के वैराग्य उत्पन्न कराने वाले भी सारे आख्यान बताए गए हैं इसमें। मतलब शुरू से आखिर तक क्या तो मतलब श्रीमद् भागवत में वैराग्य के विषय में भगवान की भक्ति की विपरीत है। आंसर सही है अनुराधा, आंसर सही है। मुझे ज्योति जी की आवाज आई नहीं, इसके लिए मैं पूछ रही हूँ। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी दीदी। हाँ, उनकी वॉइस आई नहीं मेरे तक। दीदी ज्योति दीदी पुस्तक भाभी दीदी ने बताया। क्या बोल रहे दीदी? आवाज आई नहीं थी। आदि मध्य तथा अंत में जैसे जो वर्णन आपने बताया वैराग्य का, तो उसमें कोई एक दो उदाहरण बताएंगे आप? वैराग्य तो लास्ट में तो सबसे ज्यादा वैराग्य मतलब उनमें भी आ गया था। याति जी के जो व्याख्यान है उसमें जब उन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया था तो शुरू में तो वो काफी कामुक थे, मगर बाद में उनमें वैराग्य आ गया था। और शुरू में तो जो परीक्षित जी के विषय में बताया गया है सारा, इनमें तो एक दफा वो उनको श्राप का पता लग गया था, तभी से एकदम उनके अंदर वैराग्य आ गया, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और सब अब राजपाट अपने बेटे को देकर और फिर भी वैराग्य में आ गए थे। राजा निमि भी है अंत में और मार्कंडेय ऋषि भी हैं, है ना? ये सब भी वैराग्य की कथाएं। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु पुरुष और देवता किसका पान करके आनंदित होते हैं? हिंदू वाणी दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रीमद् भागवतम महापुराण के अनेक स्थानों में भगवान की लीला कथाओं का समूह है। उसी कथा रूपी समूह में साधु पुरुष हैं, उसका पान करके आनंदित होते हैं, जो अन्य देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। बल्कि उन भक्तों की बात की गई है जो हरि कथा रूपी अमृत का पान करके प्रसन्न होते हैं। इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, त्रयोविशन का क्या अर्थ है, ये किसने किया था? सीपी के नाम से कोई है दीदी, सीपी के नाम से। अनम्यूट हो जाती थी। हरे कृष्ण, मैंने प्रश्न के लिए नहीं हाथ उठाया, मैंने बुक्स के लिए उठाया है कि मेरे पास बुक्स नहीं है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने आप हाँ ठीक है। साधना जी, सुधा इनके लिए पुस्तक का प्रबंध करवा दो। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, इनके लिए जिन कृष्णा दीदी जी दीदी, मैंने अनुराधा दीदी ने करा हुआ वहाँ से, वो लोग डिस्पैच कर रहे हैं। और चंद्रप्रभा दीदी, मैंने आपको 2 बार फोन भी किया था, आपसे बात करने की कोशिश करी, मगर आपने उठाया नहीं, तो हमारी बात नहीं हो पाई। मैं यही आपको इन्फॉर्म कर रही थी कि अरेंजमेंट हो रहा है और निकल जाएगा जल्द, बल्कि निकल चुका है एकदम, किसी भी वक्त आपको मिल जाएगा। थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन मिल जाएगा। हरे कृष्णा दीदी। थैंक यू सुधा। कोई बात नहीं बेटा, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और मुझे पैसे साफ भी बता देना, मैं उसको फिर पैसे ही दे दूंगी, डिलीवर कर दूंगी। ठीक है ठीक है। हेमंती दीदी के नाम से हैं, वो बता दें। अनम्यूट हुई है दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। प्रयोगवेशन का मतलब होता है कि जिन्होंने मृत्यु तक अनशन लेने का संकल्प किया हो, जैसे राजा परीक्षित ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, श्रीमद् भागवत में योग धारणा के द्वारा किसने शरीर को त्यागा था, और 2-3 पात्रों के नाम है। सचिन नाम से हैं, सचिन नाम से। अनम्यूट हुई है। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। देवी सती, दधीचि ऋषि और देवी गांधारी। हाँ, गांधारी को इसमें नहीं ले सकते ज्यादा करके, क्योंकि गांधारी ने जब उनके धृतराष्ट्र का जब ये लोग निकल आए ना, तो वहां पे रहने लगे, तो भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि धृतराष्ट्र धीरे 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 अपने शरीर को योग बल से त्याग करने लगे थे, और जब वो उनका शरीर जलने लगा तो गांधारी उसमें प्रवेश कर गई, ऐसा भी वर्णन आता है। इसको ठीक से देख लेंगे। हाँ हाँ जी दीदी, उसमें कथा में ना आपकी में यही लिखा हुआ है कि उनकी उसमें प्रवेश कर गई। हाँ, चिता में प्रवेश कर गई। बता रहे हैं। हाँ, कुंती का आता है कि वो जो है उन्होंने ऐसे देह त्याग किया था। हाँ, कुंती के विषय में दोनों बातें आती हैं। एक पुराण में ऐसा भी आया है कि उन लोगों के साथ चली गई थी, अपने भाई भाभी के साथ, जेठ जेठानी के साथ। आपकी भागवत में नहीं लिखा हुआ है। हाँ, होगा, जरूर होगा, क्योंकि हाँ
कुंती को भी ऐसे उसी समय वैराग, जब जैसे ही कृष्ण चले गए ना, किसी के मन में रहने की इच्छा ही नहीं रही, सब यहाँ वहाँ चले गए। और युधिष्ठिर ने परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया, और परीक्षित ने ही परीक्षित मथुरा में राजा बन के रहे काफी समय तक। तो जो बज्रनाभ थे और जो ये उत्तरा थी अभिमन्यु की, है ना, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, तो वो बार बार उनके पास ही जाया करते थे और कृष्ण की मूर्ति बना के उनको दिखाया करते थे। माँ ये कौन सी है, माँ ये तो कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं। तो एक मूर्ति में वो कहती थी कि देखो ये जो मदन मोहन है ना, बोले देख चरण तो उनके जैसे हैं, बाकी उनके जैसा कंप्लीटली नहीं है, चरण उनके जैसे हैं वैसे की वैसे। तो ये मदन मोहन जी हो गए थे। और उसके बाद फिर गोविंद देव की बनाई कि देख उनका मुखार बिंदु तो वैसा की वैसा है, सेम की सेम, लेकिन बाकी कुछ नहीं है। और गोपीनाथ का बक्षस्थल, तो बक्षस्थल था। तो इस तरह से उन्होंने सबका दिखा दिखा के वर्णन किया। और विशेष रूप से जो कृष्ण के गुरु जी थे शांडिल्य ऋषि, उनसे भी उन्होंने बहुत सहायता ली थी, ऐसा भी वर्णन आता है। शांडिल्य ऋषि उत्तरा जी से पूछ के ये सब बज्रनाभ ने ये सब मूर्तियां बनाई। कई सरोवर भी उन्होंने बनवाए थे। और एक दो जो देवियां हैं, वन देवी, वृंदा देवी इत्यादि, इनके भी उन्होंने कहीं पर विग्रह बनवाए हैं। ऐसा गुरुजी के मुखार बिंदु से मैंने सुना था। और मुझे लगता है कि माधव महाराज नोट करते थे, मैं उनसे पूछूंगी एक दिन। तो काफ़ी उन्होंने ऐसा किया था। हाँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापुरुष परमात्मा की संस्कृति से क्या मतलब? राधिका नाम से हैं कोई दीदी? जी हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। महापुरुष का दीदी ने बताया था कि तीनों पुरुष उसमें आ जाएंगे, कारणशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। कारणशाही विष्णु मुझे बताना है कि इनके पसीने से कारण जल बना और उनकी श्वास से अक्सर के ब्रह्मांड प्रकट हुए थे। और जो गर्भोदकशाही में उनकी नाभि से कमल निकला जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। और क्षीरोदकशाही जो प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा रूप में विराजमान है। हाँ, और फिर यदि और आगे बढ़ जाए तो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और प्रेम पुरुषोत्तम श्रीमन महाप्रभु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, वैराग्य और हिरण्यगर्भ क्या है? कुसुम दीदी। तो कृष्ण जी 100 जन्मों तक अपने कर्म आश्रम में स्थित हो, उत्तम जीवन जिए तो बड़ा वैराग ब्रह्म बनता है। जीव भगवान स्वयं ब्रह्मण पद संभालते हैं, वही ब्रह्मा जब बनने बनते हैं ना, स्वयं पद संभालते नहीं, उनके जो नाभि में से फर्स्ट ब्रह्मा जो निकले वो हिरण्यगर्भ है। और जीव कोटि का जो ब्रह्मा है 100 वर्षों तक वो किसी वर्ण और आश्रम में कोई अपराध नहीं करते, 100 बार तो उनको ब्रह्मा की पोस्ट मिल जाती है, वो बैराज कहलाते हैं। और जो सबसे पहले भगवान की नाभि से निकले वो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है, ओरिजिनल। और कभी कभी जब जीव कोटि का ब्रह्मा भी नहीं मिलता, हिरण्यगर्भ भी नहीं होते, तब भगवान स्वयं ही ब्रह्मा की पोस्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, लोक पतन की उत्पत्ति से कितने लोग प्रकट हुए हैं? नाम? ऐश्वर्या नाम से हैं कोई दीदी? ऐश्वर्या बोलो, तुमको तो सब आता है। ऐश्वर्या सुन पा रही है वो? दीदी अनम्यूट नहीं किया है। अनीता दीदी। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। दीदी मेरे को इनकी आंसर नहीं पता, मैं नया ज्वाइन की है, मेरे पास ग्रुप भी नहीं है, इसलिए मैं सब क्वेश्चन ही देख पा रही ग्रुप में। अनीता त्यागी दीदी। दीदी ये है, लोक पतन की उत्पत्ति से कितने लोग प्रकट हुए हैं? नाम बताइए। लोग उत्पत्ति से 14 लोग प्रकट हुए हैं।
सात पितर और सात ऋषि। ऊपर के लोग भू भूमि जल सप्त जना तट और सप्तलोक ब्रह्म। नीचे के लोग हैं तल अतल शीतल भीतल महातल विकातल और पाताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणासुर संग्राम के विशेष युग का जम्भाई लेने का क्या कारण था? कामिनी दीदी, कामिनी दीदी। हरे कृष्णा, वो जब वो लड़ाई कर रहे थे उनसे बाणासुर से, तो वो शिव जी का वो जिम्बन, मतलब वो जब लड़ाई कर रहे थे प्राण छोड़ा तो उसने वो मुंह खोला और जिम्बन किया। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने जृंबन अस्त्र छोड़ा, जिससे शिव और शिव की सेना जमाई लेने लगी। श्रीमद् भागवत नवम स्कंध या दशम स्कंध होगा, दशम उषा अनिरुद्ध मिलन में, दशम में। वही बाणासुर है जिनके वो हाथ पे वो 100 या कितने थे ना हाथ, वो हाँ। गिरते थे फिर वो हो जाते थे। हाँ, बाणासुर के वो सहस्त्र। शिव जी उसको युद्ध का बहुत शौक था। हाथ टूट जाते तो सिर बन जाते थे ना। हाँ, तो शिव ने उनको कहा था कि जिस समय तेरे 4 हाथ रह जाएंगे समझ लेना कि तू मारा जाएगा। उसको बहुत युद्ध करने का बहुत शौक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, विविध वानर अर्जुन की कौन सी अवस्था में पहुंच गया था और उसने क्या प्राप्त किया है? चालू दीदी, चालू दीदी। हरे कृष्णा दीदी का विद्वानों ने राम कृष्ण के समय लक्ष्मण की साथ मान लिया था, जिस कारण से नरकश्यप का विषम प्राप्त हुआ। कृष्ण बलराम के द्वेष करता था। नरकश्यप के वध के कारण वह कृपा कृष्ण से क्रोधित था। इस बात पर जब बलदेव प्रभु अपनी पुत्री के साथ वहाँ विराजित थे, उनसे वहाँ पर वह दूसरों के साथ अपमत्र व्यवहार किया। दोनों में वहाँ युद्ध होने के बाद ये सब बलदेव प्रभु ने उसे मार डाला। इसका अपराध ये था कि भगवान श्री राम जब जब भी लक्ष्मण जी की प्रशंसा करते थे, इसको ईर्ष्या होती थी। तो वैष्णव अपराधी था ये। इस काफी समय तक, उस समय से अभी तक रहा। सोचो, त्रेता युग से द्वापर तक। आगे क्वेश्चन है, 4 प्रकार के परले का नाम है। दुल्हा दीदी। एक मिनट अनुराधा दीदी, आपका जो क्वेश्चन है वो आधा रह गया ना कि विद वानर की कौन सी स्थिति थी, वो बताएं किस लेवल पे था, वो बताएं। हरे कृष्णा, बताइए। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। प्रेमावस्था, विद्वानर अर्जुन की प्रेमावस्था तक पहुंच गया था। फिर भी वैष्णव का अपराध इतना ज्यादा तो उसके कारण सोचो वो कहाँ से कहाँ पहुंचे। हाँ, अपराध के कारण हम कहीं से भी, हमारा कभी भी पतन हो सकता है। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 प्रकार के पल्ले का नाम। दीदी उसकी तो स्थिति बहुत ऊंची थी विद वानर की, कि अगर वो प्रेम अवस्था में पहुंच गया, इसका मतलब जो साधना प्रेम अवस्था तक तो नहीं पहुंचा था, बिल्कुल भी नहीं। प्रेम अवस्था तक नहीं था अनुराधा, ये कहीं भी वर्णन नहीं है। हाँ, लेकिन आसक्ति तक, भगवान के आसक्ति के बाद पतन की संभावना है। भाव भक्ति में भी पतन नहीं होता, और प्रेमा भक्ति तो भाव भक्ति के भी ऊपर है। हरे कृष्णा माता जी, ये मतलब ये कौन से संत थे? कौन? जो आप बता रहे हैं कि प्रेमा भक्ति तक नहीं पहुंचे थे। ये द्विविध संत नहीं थे, ये द्विविध वानर है, द्विविध वानर। ये भगवान बलराम जब, हाँ, भगवान बलराम जब गोपियों के साथ रास कर रहे थे, तब ये उनको परेशान कर रहा था। गोपियों को उनके बस छीन रहा था, अपना गुदा द्वार दिखा रहा था, अपना मल द्वार दिखा रहा था। इस तरह से तब गोपियों ने बलराम जी से शिकायत की, तब बलराम जी ने इसको मार दिया। तो बलराम कौन है? लक्ष्मण ही है ना। क्या था ये पहले जन्म में, क्या था जो इसको वानर बनना पड़ा? शुरू से वानर है। अच्छा, शुरू से ही वानर है। हाँ, शुरू से वानर। फिर इसमें तपस्या तो कोई नहीं की। अब ये हनुमान जी, बाली, सुग्रीव, ये सब है ना, ऐसी ये भी है एक। पहले श्रेष्ठ था, राम जी का भक्त था। माता जी को कहना, यदि बुक्स भेजेगी तो बड़े अक्षरों की भेजे, तो छोटे अक्षर नहीं पढ़े जाएंगे। मेरी नजर बहुत कमजोर है।
देखिए पुस्तक तो प्रिंट जैसी हुई है वैसी मिलेगी, और आपको आपकी जो समस्या है उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो बुक प्रिंट हुई है ना तो वो आप देख लीजिए, नहीं तो आपके पास आईपैड रहा होगा या ऐसे कुछ, तो उसमें आप डाउनलोड करके पढ़ सकती हैं। आगे का प्रश्न। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 प्रकार के पल्ले का नाम बताइए। हरे कृष्णा दीदी, सुधा दीदी। जी, हरे कृष्णा दीदी। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्मिक, ये 4 प्रकार के क्रिया। लेकिन ये 4 प्रकार की क्रिया के मैंने नाम तो बता दिए, लेकिन इनकी डेफिनेशन क्या है, मतलब क्यों, जैसे नित्य, नैमित्तिक, क्या मतलब होता है इनका प्रलय से क्या लिंक है? श्रीमद् भागवत में पूरा वर्णन है प्रलय का, हम डिस्कस कर लेंगे सुधा, काफी लंबा है। हरे कृष्णा दीदी, मैं बताऊं इनके बारे में थोड़ा? अच्छा ठीक है, तुम बता दो। दीदी, नित्य पल्ले होती है जैसे संसार में जीव जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। रोज मरना। रोज जन्म लेना और रोज मर जाना, ठीक है, ये नित्य पल्ले होती है। ठीक है। नैमित्तिक पल्ले होती है जैसे आत्मा का ब्रह्मा में लीन हो जाना, उसे नैमित्तिक पल्ले, जो कि आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है, कभी भी नहीं होती दीदी। वो ब्रह्म में लीन होना जैसे नहीं होता, इसमें कभी लीन नहीं होता। कोई भी इंसान ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। इसके लिए हम लोग एक दिन बैठ करके इसको डिस्कस करेंगे। जी दीदी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण करने से जीव के सभी पापों से मुक्ति हो जाती है? शैला दीदी। महामंत्र का जोर से उच्चारण करने से मुक्ति हो जाती है। अच्छा, इसका भी कीर्तन करने से मुक्ति हो जाती है। महामंत्र का उच्चारण अशौच अवस्था में किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। और जो आनिक मंत्र हैं वो नहीं दिए जा सकते। हाँ, पूरी तरह शुद्ध अवस्था में होती। हाँ, वो शुद्ध अवस्था में ही होते हैं। और यदि संपूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, आचमनी में जल लेकर के बैठना चाहिए, और उसमें से पहले ओम विष्णु 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 करके अपनी अंग शुद्धि करनी चाहिए, और 3 बार आचमन शुद्धि करनी चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऐसे करके हमें करना चाहिए। तो हरे कृष्णा दीदी, हाँ, जो हमारे दीक्षा मंत्र होते हैं आर्निंग दीदी, वो अशुद्ध अवस्था में नहीं करते दीदी? कभी नहीं कर सकते। आहानिक रजस्वला में कर सकते हैं। रजस्वला में देखो, हाँ, उसमें किए जा सकते हैं, लेकिन आप यदि मल त्याग वगैरह किया है उसके बाद करेंगे तो नहीं होगा। उसमें रजस्वला अवस्था में भी नहा धो करके बैठेंगे तभी होगा, स्नान करने के बाद, स्नान के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, श्री कृष्ण के यश का कीर्तन कैसे है? पुष्पा दीदी। पुष्पा राघव नाम से दीदी हैं। सुषमा वर्मा दीदी। सब लोग श्री कृष्ण के यश का कीर्तन सदा सर्वदा परम रमणीय सुंदर जगत सर्वभायमान हृदय कृपा सारे चौकड़ी यथा समुद्र का उत्तम का। सही है उत्तर। मुझे उत्तर सुनाई नहीं पड़ा। अनुराधा, तुम्हें सुनाई पड़ा है? हाँ, तो ठीक है ना उत्तर। हाँ जी, ठीक। दीदी उन्होंने वही बोला, श्री कृष्ण की यश का कीर्तन सर्वदा परम रमणीय है, सुंदर है, हर समय नवनवायमान है, चित्त को महोत्सव जैसा स्वरूप प्रकट करता है और हर प्रकार के शोक को दूर करता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, कौन सा स्थान कोम के स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए पूरा भूमि मार्ग बन जाता है? मंजू दीदी। संतोष नाम से हैं दीदी।
संतोष नाम से। हरे कृष्णा दीदी, मैं आवाज करूँ? हरे कृष्णा। संतोष शर्मा, संतोष सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जिस स्थान पर जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का विशेष भावपूर्ण रचना द्वारा गान नहीं होता है, वह स्थान कौओं के स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए पीड़ापूर्ण है। ठीक है। परम मनुष्य भक्तिगण उसका सेवन नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने से जीवों का कैसे कल्याण होता है? गरिमा नाम से दीदी है, गरिमा। तो कृष्ण के युवक पदों का आज पदों का निरंतर स्मरण करने से जीवों के समस्त अभद्र अर्थात अमंगलों का क्षय होता है और सब प्रकार के मंगलों का विस्तार होता है, चित्त शुद्ध होता है, परमात्मा की भक्ति उचित होती है और विज्ञान और वैराग्य ज्ञान प्राप्त होता है। दीदी, इसमें आपने वो बताया था कि 6 भक्ति की विशेषता है, तो दीदी बस वो पूछना था कि क्लेश अग्नि की बात उसमें कोई शुद्ध अग्नि आएगा या खाली शुद्ध आएगा दीदी? मेरे से पूछ रही हो अनुराधा? हाँ जी दीदी। क्या हाँ जी। किसके बाद क्या आता है? आपने बताया था क्लेश अग्नि, शुद्ध, मोक्ष, लघुता। भगवान भक्ति के वैशिष्ट्य बोल रही हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें क्लेशग्नि एक होता है, शुभदा एक होता है, मोक्ष लघुता कृत एक होता है, सांद्र विशेषात्मा एक होता है और कृष्णाकर्षणी एक होता है। कितने हो गए? दुर्लभा होता है और सुदुर्लभा, ऐसे 6 प्रकार के होते हैं। हाँ ये 6 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, क्या श्रीमद् भागवत का आदेश श्लोक या आदेश पाठ भी बोलने से, श्रद्धा से पढ़ने से कुछ होता है? रेणु दीदी। हरे कृष्णा दीदी, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक के एक पाठ, श्लोक के आधे पाठ का श्रद्धावान होकर पहल काल अथवा शरण काल के लिए भी अन्य चित्त भाव से श्रवण कराते हैं या श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, वे अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। रेणु, अनन्य चित्त क्या होता है? अनन्य चित्त दीदी एकांत हाँ। दीदी, उस मतलब कहीं पे और इधर उधर मन ना भटके। हाँ, जैसे हमारा उसी में मन रहे। बिल्कुल कृष्णनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, ईश्वर को पुरुष और जीव रूप पुरुष में क्या अंतर? लता दीदी। लता दीदी अनम्यूट करिए, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, हैंड रेज है आपका। लता दीदी। गुंजा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मेरे पास पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है मेरे पास। मंगवा लो गुंजा, पुस्तक मंगवा लो। ये पुस्तकें लाइव भर के लिए होती हैं। हाँ ठीक है। अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। पुरुष 2 प्रकार के हैं, ईश्वरो पुरुष शिव शक्ति और जीव पुरुष जीव शक्ति परिणित। तो जिसने बताया था जो जीव शक्ति है वो भी कहाँ से मिली थी? भगवान के द्वारा मिली थी, भगवान द्वारा। अगला है क्वेश्चन 17, जो लोग विशुद्ध भक्ति करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? इंदु आई दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान की विभिन्न लीलाओं का श्रवण करने और कराने से विग्रह भक्ति करना माना जाए। अगला पार्ट 2 है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी श्री अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? ज्योति दीदी। ज्योति दीदी अनम्यूट हुई है।
आपने हैंड रेज किया हुआ दीदी, अनम्यूट होइए। कामिनी दीदी। श्री भक्ति विनोद क्योंकि उन्होंने प्रगलता की चरम सीमा परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को सुवर्णधारी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस भूतल पर आविर्भूत कराया था। क्वेश्चन नंबर 2 है वेदांत माता जी एक मिनट जो दोबारा उत्तर देना अद्वैताचार्य जी ने जी का दोबारा जरा उत्तर देना। फिर से बता दो, अद्वैताचार्य जी ने महाप्रभु को क्यों बुलाया? हाँ, भाषा में सिर्फ यही है कि हमारे जो महाप्रभु हैं कलयुग गोदावरी में महाप्रभु स्वर्णवर्धारी उनको प्रकाश उनको क्योंकि उन्हीं के ही आवाहन से वो यहाँ पर आए थे, तो इसलिए यहाँ पर शिक्षा क्यों कैसी स्थितियाँ थी अनुराधा जो महाप्रभु को बुलाना पड़ा? उस समय हर जगह में केवल लड़ाई झगड़ा हो एवं बिल्ला बिल्ली आपस में इस तरीके का हर जगह मतलब बिल्ला बिल्ली का नहीं सुनो बिल्ली बिलोटा का विवाह करते थे मनोरंजन के लिए और नवरात्रि देवी देवता इत्यादि को बड़ा चढ़ा करके करते थे। 150 वर्ष पहले से ही नवरात्रि है। सुनो, 150 वर्ष पहले से ही नवरात्रि, उसके पहले नवरात्रि नौरता कोई जानता भी नहीं था। कोई एक बंगाली है, उसने इसका प्रचार किया। किसी भी पुराण में या भागवत में नवरात्रि का वर्णन नहीं आता है। तो जो भक्ति थी वो बिल्कुल लुप्त हो गई थी। कहाँ वृंदावन धाम है, कहाँ गोवर्धन है, कहाँ ब्रज है, ये सब लुप्त हो गए थे। तो मनुष्य का पतन हो रहा था क्योंकि भगवान सबका कल्याण चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा महाप्रभु से आओ। इसके लिए वो क्या करते थे, शालिग्राम भगवान के लिए 8 तुलसी दल चढ़ाते थे जिसमें मंजरियाँ होती थी। तो भगवान के लिए जब मंजरी चढ़ाई जाती है तो हमारा कैसा होना चाहिए, मंजरी आगे हो, ठीक है, कोमल हो एकदम, और उसके नीचे 2 पत्ते होने चाहिए कम से कम। यदि पत्ते नहीं है तो मंजरी स्वीकार नहीं होती। ऐसे 8 मंजरी दल रोज चढ़ाते थे। तब भी महाप्रभु ने आने में देर करी, जैसा कि पुस्तक में लिखा है कि उनको स्वर्ण धारण करवाया। तो आए और उन्होंने कहा कि यदि आप नहीं आए तो मैं इस पृथ्वी का संहार कर डालूंगा, इस धरती में सारी सृष्टि उलट-पलट कर दूंगा। तब महाप्रभु जी आए। तो महाप्रभु आए, उनके साथ ही हड़ाई पंडित के यहाँ पर नित्यानंद ठाकुर भी आ गए। हमारे गौड़ीय वैष्णवों में जो भगवान की वेदी है, वेदी मतलब जिस ऑल्टर पर ठाकुर जी रखे जाते हैं, तो गौड़ीय वैष्णव जानते हैं कि नित्यानंद ठाकुर के प्रति हमारी किशोरी जी का भाव कैसा है। जेठ भासुर बंगला में कहते हैं। इसके लिए उनको एक ऑल्टर पे नहीं बैठाया जाता। बलदेव जी के प्रति उनका भाव है। और जहाँ तक भी जब भी राधा भाव में महाप्रभु रहते थे तब नित्यानंद उनका कभी स्पर्श नहीं करते थे। जब राधा भाव छोड़ करके वो कृष्ण भाव में आ जाते थे तब नित्यानंद उनके आलिंगन इत्यादि किया करते थे। ये सब गौड़ीय वैष्णवों की महानता है जो हमें ऐसी गुह्य बातें बताते हैं। आगे। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 है वेदांत किसे कहते हैं? वेदांत किसे कहते हैं दीदी? वेदों को समझने में सहायता करने वाली जो शिक्षाएं हैं, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष नामक जो 6 अंग हैं उनको वेदांत कहते हैं। नहीं, ये वेद के अंग हैं। वेदांत किसको कहते हैं? ये वेद के अंग हैं। मैंने तो यही लिखा दीदी। ये वेदांग है। वेदांत किसको कहते हैं? उसने वेदांत पूछा है अनुराधा। वेदांगी पूछ रहे तो ठीक है। वेदांग पूछा, वेदांत माने उपनिषद होता है, वेद का अंतिम यानी। हाँ ठीक। आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आत्मिक ज्ञान परिपथ से आप क्या समझते हैं? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। अर्थात एक अद्वितीय वास्तव वस्तु। ज्ञान मतलब तत्व के पुरुष अपने अधिकार के अनुसार उस अद्वैत वस्तु को जिस प्रकार से देखते हैं
जैसे कि अजय वस्तु को ज्ञानियों द्वारा ब्रह्म, योगियों द्वारा परमात्मा और भक्तों द्वारा भगवान कहा जाना ही ज्ञान है। हाँ, इसका तात्पर्य ये है कि एक ही वस्तु है, दूसरे कोई नहीं है। अद्वय, दूसरा कोई नहीं है, वही एक वस्तु ब्रह्म भी है, वही एक वस्तु परमात्मा भी है, वही एक वस्तु भगवान भी है। बस अंतर ये है, ज्ञानियों के लिए वो ब्रह्म है, योगियों के लिए परमात्मा है और भक्तों के लिए भगवान है। पर एक ही वस्तु है, तो ज्ञान पर तत्व अचिंत भेदाभेद भगवान श्री कृष्ण। यहीं पर ये भी समझ लो कि जो व्यक्ति संसार में आवेश रहता है, संसार में जिसका प्रवेश रहता है, संसार में जिसकी चिंताएं रहती हैं, वो इस अचिंत्य भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि, और सुन लो, जैसे कि 4 घंटा के लिए कोई सोया और ऐसा सोया, ना कोई स्वप्न आया, ना उसको उठना पड़ा, बहुत गहरी नींद में सोया। तो जो गहरी नींद क्या है? तमोगुण। तमोगुण में जो उसकी आत्मा की वृत्ति है वो लय हो गई, तमोगुण में चला गया। प्रपंच उतनी देर की, तो उसको लगता है कितना आनंद है जीवन में, कितना आनंद है। तो अभी जब हमें अचिंत्य वस्तु को पाना है, तो जो भी संसार के चिंतन है उनसे हमें अचिंत्य वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। संसार की वस्तुओं के चिंतन से अचिंत्य वस्तु उसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकती। तो थोड़ी देर हम सोते कितना आनंद आया, लेकिन बाद में वही सब कुछ हो जाता है। तो जागृत में भी हमें इसी प्रकार से, जागृत है, हम जगे हुए हैं, परंतु सामने संसार पड़ा है, फिर भी हम उसके विषय में नहीं सोच रहे हैं। संसार आएगा ही, भजन करते करते तो और ज्यादा आएगा, क्योंकि माइंड एकदम शांत हो गया। अब मैं कृष्ण के चरणों में हूँ, अब कृष्ण देखो, उसने मेरे से ऐसा कहा, उसने मेरे से ऐसा कहा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। कृष्ण कहते देख, तूने कुछ भी नहीं किया, ये तू जो कर रहा है, तेरे कर्म सब सामने आ रहे हैं। तो मैं तेरे से कह रहा हूँ ना, ये कर्म तेरे सामने आएंगे, इनको मिटा दे। क्या कर, तू मेरा भजन कर, ये आएंगे, उनको धक्का दे दे, भगा दे, अपने दरवाजे के अंदर मत आने दे, तू झाड़ूदार बन। तो इस प्रकार से हमें अचिंत्य वस्तु की प्राप्ति कैसे होती है? अचिंत्य भावों से। जो संसार के प्रवेश जिनका रहेगा, संसार में आसक्ति रहेगी, आवेश रहेगा, उनको कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्म का वैशिष्ट्य बतलाइए, या ब्रह्म का स्वरूप या ब्रह्म प्रकृति भी कह सकते हैं। तो दीदी, ब्रह्म प्रति विशुद्ध केवल चिन्मात्र अपने प्रति चेष्टाकाम सम्यक रूप से स्थित सत्य स्वरूप पूर्ण अनादि अनंत सत्वादि गुणों से रहित नित्य अव्यक्त अव्यय और क्षयोदय से रहित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, परमात्मा की प्रकृति एवं भगवत प्रकृति किस प्रकार की होती? अनीता त्यागी दीदी। कृष्णा दीदी, नमस्कार दीदी। दीदी, परमात्मा प्रकृति ज्ञान विस्मृति के क्रम से पर ब्रह्म की उपेक्षा अधिक विकसित है। जो कुछ भी इस जगत में स्थित है वह सब परमात्मा में अवस्थित है। वे निरंतर परम पुरुष और परमात्मा है। भगवत प्रकृति इस प्रकार होती है, दृश्य आदि जो कुछ भी है अथवा जो कोई भी है, वे सब वस्तुओं या व्यक्तियों के पृथक पृथक भावों के द्वारा सर्व ऐश्वर्य पूर्ण एक अद्वितीय भगवान भी प्रकाश पाते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वासुदेव किसे कहते हैं? उमा दीदी, उमा दीदी। हरे कृष्णा। सुषमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। मेरे पास बुक नहीं है, मैंने मंगाई है, मेरी कल आ जाएगी दीदी। ठीक है, सॉरी दीदी। सुषमा दीदी। हाँ जी, विशुद्ध 3 गुणों से परे, गुणातीत, परमार्थ, मुझप्रत ज्ञान, भेद रहित, सर्वव्यापक, सत्य, प्रत्येक दशावस्थ, सभी जीवों के हृदय में विराजमान, प्रशांत ब्रह्म को क्रोड़ीभूत करने वाले, भगवत शब्द से कथित एक तत्व को तत्वविद पुरुष वासुदेव कहते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि ब्रह्म प्रतीति तथा परमात्म प्रतीति को स्वयं में अंतर्भुक्त करके जो परम तत्व प्रकाशित होता है, वही भगवान वासुदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का, भगवान के लक्षण बतलाइए। ज्योति गुप्ता दीदी। इसमें ये है कि बताया गया भगवान के जो भगवान है वो नित्य है, प्रशांत है, अभय है, प्रतिबोध मात्र है,
ये शुद्ध सत्य है तथा सत्य दोनों में सम है। जो ब्रह्मा और परमात्मा है, जो उनमें मतलब भगवान में ही समाहित है, ब्रह्म और परमात्मा वही भगवान है। और जिसमें मतलब क्रिया शब्द है, क्रिया करने में जो असमर्थ है तथा माया से निर्जित की स्थिति रहती है, उन्हीं को भगवान के चरण कमलों में ही रहते हैं, सदा उन्हीं को मतलब वो करते हैं भगवान, जो हम कांति से निकलते हैं। ब्रह्म भगवान की अंत कांति और परमात्मा भगवान की मनुष्य के प्राणी मात्र में स्थित है और भगवान में ही दोनों चीजें समाहित है। क्वेश्चन है, भगवान जीव के सुपेक्षित पद स्वरूप है। योगिता दीदी शैला दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। भगवान के दर्शन कानों द्वारा सुनकर और हृदय में उनके दर्शन करना ही सुपेक्षित पद स्वरूप है। सामने दीदी आप क्वेश्चन पूछिए, मैं अपना आंसर का नाम दे। ठीक है दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 9 से है ये, आप पेज नंबर 57। उन जीवों का क्या होता है जो भगवान के अनुगत होते हैं? अनुराधा दीदी। हरे कृष्णा, आप परमेश्वर हैं, आप आत्म लाभ में नित्य पूर्ण काम है। आप जहाँ जहाँ प्रकाशित होते हैं उन स्थानों में आप आसक्त नहीं होते। जो जीव आपके अनुगत होते हैं वे कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होते, अर्थात कर्म बंधन में नहीं बनते हैं। प्रपंच में आपके प्राकट्य का कारण क्या है? भगवान का जिसने भजन किया और कोई कामना की तो वो भक्ति नहीं रहती, वो कर्म बंधन हो जाता है। कामना कर्म को जन्म देती है और कर्म से सुख दुख भोगना पड़ता है। तो जो भी हमारी कामना है वो भक्ति नहीं है, वो कर्म बंधन है। भजन करके कामना करना कर्म बंधन है और उसका सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अन्याभिलाषिता रहनी चाहिए, किसी प्रकार की इच्छाएं मत करो। भक्ति में जब कामना होती है तो भक्ति कर्म बंधन बंध जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रपंच में भगवान के प्राकट्य का कारण क्या है? लता दीदी, सीता चंदेला दीदी, ज्योति गुप्ता दीदी, आपने हैंड रेस किया हुआ लता दीदी। सत्यवती दीदी, हरे कृष्णा। आप अधर्मा हैं। हम लोगों ने विचार करके देखा है कि प्रपंच में आपके प्राकट्य का आपके लीला विरोध के अतिरिक्त और अन्य कोई कारण नहीं है। आप आश्रय स्वरूप हैं। ऐसा मानते हैं कि जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय अविद्या द्वारा ही आप में आरोपित हुई है। भगवान का लीला विरोधी है मेन कारण, प्रपंच और प्राकृतिक का कारण। हाँ जी दीदी, यही है मेन कारण। भगवत तत्व ब्रह्म से भी दुरूह है, कैसे? राधिका दासी दीदी। परम पुरुष भगवत तत्व में प्राकृत मन, चक्षु, बुद्धि, कान तथा इंद्रियों का प्रवेश नहीं है। अग्नि स्फुलिंग चिंगारियां जिस प्रकार अग्नि को प्रकाशित नहीं कर सकती, वैसे ही रश्मि स्वरूप के चित्कण है वो जो जीव है सूर्य स्थानीय भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते। अतः भगवान तत्व ब्रह्म से भी दुरूह है और शब्द उन्हें प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द उन्हीं से उत्पन्न होते हैं और भगवान अणु नहीं है, प्राकृत नहीं है। भगवान विभू है, अप्राकृत है। उसी के साधन करने से ही सिद्धि प्राप्त जीव सिद्धि प्राप्त करता है। ठीक है, ठीक है दीदी। भगवान के भक्त कैसे होते हैं? पुष्पा राधा दीदी, पुष्पा दीदी, ये नहीं आता नेक्स्ट सॉन्ग में। ठीक है। तेंदु भाई दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। भगवान के भक्त अकिंचन, अभय, अशोक, समदर्शी, अन्याभिलाषिता शून्य और सदैव प्रसन्न रहने वाले होते हैं। भगवान को पाने का एकमात्र तरीका क्या है? रेणु दीदी, रेणु गर्ग दीदी, मैं बोलूं दीदी, रेणु दीदी,
हरे कृष्णा दीदी, भगवान की 19 भक्ति अपनी भगवान को पाने का। ठीक है दीदी। जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कारण क्या है? गरिमा दीदी, गरिमा शर्मा दीदी। क्या बोली दीदी? हाँ जी बोलिए दीदी। हरे कृष्ण दीदी, जो इस जगत की स्थिति, सृष्टि तथा प्रलय की हेतु होते हुए भी सर्व हेतु अर्थात हेतु रहित है, तो अपनी जागृत तथा सुषुप्त अवस्था में जो सत अर्थात उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहते हैं और समाधि में भी वर्तमान रहते हैं, जो देह, इंद्रिय, प्राण तथा हित में विचरण करते हैं, अर्थात जितने बल से बलवान होकर अपने अपने कार्य को पूर्ण करते हैं और जिनके द्वारा साधन करते कहते हैं, हरे कृष्ण दीदी, इसमें हम ये भी कह सकते हैं ना, जगत की सृष्टि, स्थिति व प्रलय का जो कारण है वो केवल मात्र एक भगवान की इच्छा है। नहीं, उसमें मुख्य कारण ये है कि समस्त जीव है ना अपने कर्मों के संस्कार को लेकर के पड़े रहते हैं। ऐसे जीवों को अनुशयी जीव कहा जाता है। तो इनके संस्कारों का भोग कराने के लिए, इनके कर्मों का भोग कराने के लिए भगवान सृष्टि करते हैं और सृष्टि में भगवान ने आयु बना रखी है। तो ये जो जगत है यहाँ पर अधिकांश रूप से 100 वर्ष की आयु दी है। देवलोक में कुछ ज्यादा है, तो ऋषियों की उम्र और भी ज्यादा है। जैसे कि हम देखते हैं कि सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि 1000 वर्ष का है ना ऐसा सेशन लेकर के बैठे थे। तो अपने अपने हिसाब से उम्र होती है। तो हम ही लोग कभी कुकर, कुत्ता, कभी शुकर, सुअर बनते हैं, कभी हम देवता भी बन जाते हैं कर्मों के बंधन के कारण। जितना कर्म का बंधन रहेगा उतना भोग भोगना ही पड़ेगा। इस भोग को कोई खत्म नहीं करता। इसलिए यद करोषि यद ध्योषि यदश्नासी ददासी यद, जो करते हो, जो खाते हो, जो अर्पण करते हो, सर्व हे कौन्तेय मुझको अर्पण कर दो। इससे क्या होगा, तेरा जो जितना कर्म बन रहा है ना उसके बंधन में तू नहीं बंधेगा। तो इसके लिए कर्मों के बंधन से मुक्त कराने के लिए भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ठीक है, धन्यवाद। ओम मंत्र का क्या अर्थ है, समझाइए। लता खंडेलवाल दीदी, अमृत दीदी। नहीं, उसने आज पहली बार कल क्लास ज्वाइन करी, इसलिए वो नहीं पता भाई। कोई बात नहीं दीदी, एक्चुअली हम ट्रेस था ना इसलिए। हाँ हाँ, वो मैं बताऊँ? हाँ हाँ दीदी, हाँ जल्दी जल्दी कर लीजिए, 4 मिनट तक 5 मिनट। ओम मंत्र का है, इसमें वो ब्रह्म भी होता, परमात्मा भी होता, भगवान भी, 3 नाम बताए हैं। और ओम में हरि, कृष्ण और राम का भी नाम सूचित होता है। और ओम में कृष्ण और ऊ से श्री राधा और मकासे से गोपियाँ भी सूचित होती हैं। और ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ओम में भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा यस्मिन लियते इति ओम। ओम का अर्थ नव नवायमान है। इसके नए नए अर्थ, नए नए रूप रहते हैं। इसको इसलिए क्या कहते हैं, प्रणव। श्रीमद् भगवत गीता अगर धरातल है तो श्रीमद् भागवतम क्या है? निशा दीदी, दीदी। महल, महल। हाँ, वहाँ पर ज्यादा हम विचरण कर सकते हैं। भागवत पर लीलाओं में विचरण कर सकते हैं, और गीता में सिद्धांत का धरातल है, और भागवत में हम लीलाओं का पूरा उद्यान खुल गया है। वहाँ विचरण करो, जैसी लीलाएं आनंद आ रहा है वहीं पर ही। क्लास 24, भगवान की लीलाएं प्राकृतिक जीवों के लिए बोधगम्य नहीं है, क्यों? हरे कृष्णा दीदी, क्योंकि दीदी हम अपनी इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की लीलाओं का श्रवण और उनका आनंद अनुभव नहीं कर सकते। उसके लिए दीदी हमें अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर।
हाँ जी दीदी, चक्रपाणी परमेश्वर विधाता की पदवी को कौन जान सकता है? पुष्पा दीदी आप क्या कहेंगे अपनी दिल्ली से? जी श्यामा पटेल दीदी। जी हेलो दीदी, मैं बोल रही हूँ। हाँ ठीक है। निष्कपट होकर नित्य निरंतर अनुवृत्ति द्वारा उनके चरण कमलों में दिव्य दंड का भजन सेवन करते हैं। केवल ये तुरंत दिव्य चक्रपाणी परमेश्वर विधाता की पदवी अर्थात तत्व को जान सकते हैं। भगवान डैश द्वारा प्राप्य धन है। वही भावा वही सुनना भावा जी नहीं वाली सुनवाई की जाएगी। भगवान डैश द्वारा प्राप्य धन है। खाली स्थान है। कामिनी दीदी, कामिनी दीदी, श्यामा दीदी। हाँ बोलिए। अकिंचन द्वारा प्राप्य धन है। हाँ जी, योगीगण किस प्रकार वैष्णव पद को ही परम पद के रूप में स्वीकार करते हैं? कुसुम दीदी, योगीगण असत तत्व को परित्याग करने की कामना से ये नहीं करते करते अनात्मा दुरात्मा का परित्याग करके अनन्य प्रेम के द्वारा हृदय में कुछ श्री कृष्ण पद पर आलिंगन करते हुए वैष्णव पद को ही परम पद के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है दीदी, चंदन वास्तव में क्या है? ज्योति गुप्ता दीदी, ये मुझे नहीं आता दीदी। ये बोला शालू दीदी, शालू दीदी, हरे कृष्ण दीदी। श्री राधा रानी और ब्रज वल्लभ भाव यहाँ की लड़की है ना राधा रानी। हाँ जी, राधा रानी और ब्रज वल्लभ भाव की। देव का मानव जन का के प्रदान करते हैं। हाँ जी, माधुर्य तरफ उड़ीसा भी आता है इसलिए। देव का मानव जन्म के लिए क्यों तरसते हैं? गरिमा शर्मा दीदी, गरिमा दीदी और लड़की कुसुम शर्मा दीदी, रेणु गर्ग दीदी। हरे कृष्ण नंबर देना था आपने? हाँ बोलिए दीदी। आप मन बुद्धि और प्राकृतिक इंद्रियों आदि के संबंध में सर्वथा रहित हैं। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आपको उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आप की शक्ति तथा शक्ति स्वरूप शक्ति के द्वारा स्वराट अतुल कारक शक्ति को संभावना धारण करते हैं। अर्थात आप चिरानंदमय इंद्रियों से युक्त हैं। देव का आपको भी माया शक्ति का आश्रय लेकर आपकी पूजा के द्रव्यों को ग्रहण करते हैं। बस खंड के अधिकारी जिस प्रकार अतिगति की आज्ञा का पालन करते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मादि का सृजन करने वाले अपने अपने स्थान के अधिकारी होकर आपके भय से चकित से रहते हैं तथा सदैव आपका सम्मान करते हैं। हाँ जी दीदी, उनके पास भगवान की सेवा करने का अवसर नहीं है सब कुछ होते हुए भी। भगवान चिदानंद में इंद्रियों से युक्त हैं, इसका तात्पर्य क्या है? चलो दीदी, कामनी दीदी। हरे कृष्णा। भगवान स्वरूप शक्ति के द्वारा स्वराट अतुल कारक शक्ति को स्वभावता धारण करते हैं, इसलिए वो चिदानंद इंद्रियों से युक्त है। ठीक है। भगवान अपने भक्तों का भजन करते हैं, इसका क्या अर्थ है? शादी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। परम पुरुष श्री कृष्ण का ना तो कोई प्रिय है और ना ही कोई मित्र है, ना ही कोई अपेक्षित है। और जैसे कल्पतरु अपने आवश्यक देने वाले की इच्छा को पूर्ण करता है, वैसे ही भगवान की अपनी शरण ग्रहण करने वालों को अक्षय प्रदान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और दूसरों से नहीं। यही उनका भजन है। हरे कृष्णा दीदी, आज का प्रश्न सत्र समाप्त होता है। बहुत अच्छे प्रश्न थे और उत्तर भी बहुत अच्छे आए। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि आप लोग थोड़ा और पढ़िए, ये जन्म मिला है उसका पूरा लाभ उठाइए। आनंद ही आनंद है यहाँ पर, आप थोड़ा कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे उत्तर हैं, लेकिन जो लोग उत्तर नहीं दे पाए वो भी पढ़ाई करें। वैसे काफ़ी लोगों ने दिए।
सुधा आज भागवत कौन बोल रहा है? हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। आज साधना दीदी करेंगी दीदी। अच्छा। प्रथम स्तंभ का जो प्रमेय अध्याय है जिसमें अर्जुन ने जो जवाब दिए थे युधिष्ठिर जी को, अच्छा। प्रश्न पूछने का कुछ लिखा है। कल करेंगे राधा खंडेलवाल दीदी और परसों राधिका दासी दीदी। 16-17 हमारे पास खाली है। अगर किसी की कथा तैयार है तो मुझे आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज। मैं आपका नाम 16-17 2 दिन के लिए कोई नहीं है। कोशिश कर लूंगी कृष्णा दीदी, मैं मेरा तब कर लेना। हाँ तो इन दोनों को ले लो। मेरा भी हो जाएगा तैयार है, होने वाला है, मैं कर लूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है दीदी। दीदी कुछ इसमें से 1-2 लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं हम दशम स्कंद की छोटी छोटी कथाओं को बोलना चाहते हैं। जैसे जब भगवान कृष्ण मथुरा में गए तो हाँ हाँ अभी हम दशम स्कंद शुरू करने ही वाले हैं। थोड़ा सा हम 10-15 दिन में शुरू कर देंगे दशम स्कंद। थोड़ा सा तत्व सामने आ जाए ना, क्योंकि दशम स्कंद की लीलाएं प्राय सबको आती हैं। उनके क्यों वो लीलाएं करी हम वो भी पढ़ेंगे, है ना। ये थोड़े सा ये डिस्कस हो जाए। अभी तुम लोगों को भागवत में मालूम तो पड़ जाए ना क्या क्या है। ये तो ये सब चीजें अछूती रह जाएंगी, फिर कौन कब पढ़ेंगे बोलो। इसलिए थोड़ा सा ये सब देख लें और क्या क्या है। थोड़े दिन में शुरू कर देंगे। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। आज का किसमें से है दीदी? श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय 15वां अध्याय। अच्छा अच्छा जी जी दीदी। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश श्री अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज के चरण सरोज में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात अपने दीक्षा गुरु श्री अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत दंडी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मेरी शिक्षा गुरु भगवदाचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। और उनकी प्रेरणा से आज मैं स्कंद अध्याय 15 जिसमें श्री कृष्ण के विरह में व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर परम गति को प्राप्त करने के विषय में मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगी। और दीदी से उसमें जो भी मेरी त्रुटियां हैं उनके लिए क्षमा चाहती हूँ और करेक्शन। तो सही है। उस दिन अंबिका ने जो शुरू किया था कि जब अर्जुन वहां से आ गए और अर्जुन का चित्त बहुत दुखी है और आकर के उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, तो उसके आगे फिर माँ क्या क्या घटना घटित हुई। तो साधना जी आप शुरू कर दीजिए। हाँ जी दीदी। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। अर्जुन बहुत व्याकुल हैं और युधिष्ठिर इंतजार कर रहे हैं कि ये हमें कुछ बताएं। और जब वो नहीं बोल रहे हैं तो उन्हें नारद जी के वचन याद आ रहे हैं कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपनी नरवत लीला का अंत कर दिया हो। तो इसी में आगे है कि इसको अंत की जगह साधना जी हम संवरण बोलेंगे, समेट लिया। संवरण जी ठीक है, सॉरी। सूजी ने कहा, हे विप्र शौनक, अर्जुन श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। वह कृष्ण से विरह के कारण बहुत अधिक व्याकुल थे, जिस कारण महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे थे। वह अपना श्री कृष्ण से संबंध कौन कौन सा था, सारथी के रूप में, सख्य भाव, मित्रता और बंधुता, इस सब को याद कर कुछ भी जवाब देने में असमर्थ थे। बड़ी कठिनता से अपने आप को संयमित कर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से कहने लगे, मेरे मित्र मेरे भाई श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया है। मेरी वीरता उन्हीं की देन थी। अब मैं वीर्यवान नहीं रही। वियोग मेरे लिए असहनीय हो रहा है। द्रौपदी को भी मैंने उनके बल से बलवान होकर प्राप्त किया था। श्री कृष्ण के प्रभाव से ही मैं देवताओं सहित देवराज इंद्र को पराजित कर पाया था। यही नहीं, आपके राजसूय यज्ञ में भी श्री कृष्ण की कृपा के कारण ही चारों दिशाओं से राजाओं ने आकर कर प्रदान किया था। श्री कृष्ण के तेज से ही भीम भैया ने जरासंध का वध किया था। फिर उन्होंने जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए सब राजाओं को कारागार से मुक्त करके उन्हें सम्मानित किया था। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। जब दुशासन उसको बालों से पकड़कर अपमानित कर रहा था,
तब द्रौपदी के स्मरण मात्र से ही श्री कृष्ण उसके निकट प्रस्तुत हो गए थे। जब दुर्योधन ने हमारे पास वनवास में महर्षि दुर्वासा को अतिथि रूप में भेजा था, तब हम घोर संकट में थे। उस समय भी द्रौपदी के भगवान को याद करने पर उन्होंने वहां आकर सूर्य द्वारा प्रत्येक द्रौपदी की पटलोई में शाक का एक कण मात्र खाकर तृप्तो अस्मि कहकर और पानी पीकर हमारी रक्षा की। तो इस तरह से साधना जी जो आप बता रहे हो, कितनी सारी लीलाओं का चिंतन आ रहा है, तो इन सब लीलाओं पर भी आप लोग कथाएं कह सकते हैं। एक एक चीज किस तरह से भगवान ने कहाँ का उनकी सहायता की। द्रौपदी के स्वयंवर में अक्षय पात्र देना, ये सब जो जरासंध का वध, ये सब जो चीजें हैं, ये भगवान की एक एक लीलाएं हैं। हाँ, और क्या किया था कृष्ण के सहयोग से? श्री कृष्ण के कारण ही मैं अपना तेज शिव पार्वती जी को दिखा सका था, जिससे उन्होंने प्रसन्न होकर अपना पाशुपत नामक अस्त्र मुझे प्रदान किया था। भगवान की कृपा से ही देवराज इंद्र के साथ मैंने आधा स्थान ग्रहण किया था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज मैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वंचित हो गया हूँ। उन्हीं की सहायता से मैंने कुरु सेना पर विजय पाई थी। वे उनके मुकुट और आभूषण उतार लिए थे। जब मैं युद्ध में अपने बंधु बांधवों व अग्रजों को देखकर मोहित हो गया था, तब उन्होंने ही साथी के रूप में मुझे ज्ञान दिया व विरोधी पक्ष के योद्धाओं की आयु का हरण कर लिया था। समझ लो इस चीज को, भगवान है गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वहीं पर उन्होंने एक दृष्टि डाली और उसी समय सबका वध निश्चित हो गया। भगवान ने विरोधी लोगों की आयु का हरण उसी समय कर लिया। तो भगवान भक्तों पर दृष्टि डालते हैं तब उनका अपना सर्वस्व दे देते हैं, और जब शत्रुओं पर दृष्टि डाल देते हैं उनका सब कुछ हरण कर लेते हैं। श्रेष्ठ जीव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का नित्य ध्यान करते हैं, लेकिन मैं बुद्धिहीन उनकी महिमा को जान ही नहीं पाया। हे राजन, वे मुझे मनोहर संबंधों से पुकारते थे। आज यह सब स्मरण कर मैं बेचैन हो रहा हूँ। मैं उन्हीं के साथ खाता, बैठता व सोता था, और मेरे अपराध करने पर भी वह कभी अपराध नहीं लेते थे, अर्थात मुझे क्षमा कर देते थे। बिना पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान के मैं प्राणहीन हो गया हूँ। मेरा पराक्रम क्षीण हो गया है। मेरा धनुष आदि सब कुछ अक्षम हो गए हैं। यदुवंश का भी विनाश हो गया है, क्योंकि उन्होंने वारुणी नामक मदिरा का पान किया, जिससे वो उन्मादित हो गए और एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाए, और एरका नामक तृणों को मुट्ठी में पकड़कर एक दूसरे पर प्रहार कर नष्ट कर दिया। यह भगवान की ही लीला है। वे पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं, और इस प्रकार पृथ्वी का भार हरण करते हैं। श्री गोविंद की शिक्षाएं याद कर मेरा चित्त उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। श्री सूची कहते हैं, श्री कृष्ण का चिंतन करते करते अर्जुन की प्रेममयी भक्ति बढ़ गई और विषयों से अनासक्त हो गए। स्थूल शरीर का अभिमान भी समाप्त हो गया। और स्थूल शरीर का अभिमान से क्या मतलब है साधना जी? स्थूल शरीर का अभिमान, दीदी मैं और मेरा जो भी अहंकार है वो सब मैं अर्जुन हूँ, मैं पांडव पुत्र हूँ, ये सब। हाँ। और त्रिगुण सतो रजो तमो गुण भी उनके नष्ट हो गए और संपूर्ण रूप से शोक रहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन और यदुकुल का विनाश सुनकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण धाम के मार्ग पर जाने का निश्चय किया। कुंती एकांतिक भक्ति के साथ अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर अपनी देह का परित्याग कर दिया। भगवान समय समय पर स्वांश रूप मत्स्यादि कूर्म आदि रूप में आते हैं और प्रयोजन पूर्ण हो जाने पर कैसे डिस्टरबेंस हो रहा है? अनम्यूट कर दीजिए। पंकज नाम से है। हरे कृष्णा दीदी अपना अनम्यूट कर दीजिए। पंकज नाम से है। बोलिए साधना जी। भगवान समय समय पर स्वांश रूप मत्स्यादि कूर्म आदि रूप में आते हैं और प्रयोजन पूर्ण हो जाने पर अपने आप को अप्रकट भी कर लेते हैं।
जैसे ही श्री भगवान ने अपनी नरवत लीला का संवरण किया, उसी समय से कलयुग शुरू हो गया। सम्राट युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर के सिंहासन पर अभिषिक्त किया। वह वृद्धनाभ को मथुरा के सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने मैं और मेरा रूप, अहंकार और ममता को पूर्ण रूप से काट डाला। भोजन को त्याग कर, मौन होकर घर को त्याग कर श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उत्तर दिशा की ओर चले गए। तत्पश्चात उनके अनुजों ने भी उनका अनुगमन किया। उत्तर दिशा की ओर बोलो तो उत्तर दिशा से मतलब हिमालय की ओर। हाँ, हिमाचल, उत्तराखंड का हृदय भगवान के चरण कमलों में स्थापित हो गया था। अंततः त्रिगुण से रहित शुद्ध सत्व द्वारा श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त किया। श्री विदुर जी ने भी अपने चित्त को श्री कृष्ण भगवान में लगा दिया। वह प्रभास तीर्थ में अपना देह त्याग दिया। द्रौपदी ने भी अपनी एकांतिक भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लिया। जो भगवान के प्रिय पांडवों के इस महाप्रस्थान की कथा को श्रवण करते हैं, वे भगवान के प्रति भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः एव पतितानां पावनेभ्यो। बहुत सुंदर, बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश की, बहुत, इसलिए बहुत अच्छा हो गया। ये ना सबको याद हो जाएगा। ऐसे शॉर्ट में आता और स्पष्ट आवाज है और स्पष्ट शब्द है कि बिल्कुल ध्यान में बैठ जाएगा। मैं वही कहती हूँ कि इतना शॉर्ट और इतना अच्छा और आराम से बोलो कि ध्यान रह जाए सबको। बहुत सुंदर। कीर्तन भजन इंदु जी, हाँ बोलिए। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरन्दे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचिम्, इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृताकृपाद्भुतवीचिम्। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव न त्वयि मम किलमात्री, परमेश्वरता तदपि तवात्विक घटन विधात्री। अयमविलोलतयाति सनातन कलिकाद्भुत रसधारम्, निवसतु निहामृतनिन्दिनी कुन्दनमधुरिमसारम्। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, ठीक है, कल मिलते हैं। वांक्षाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।